नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास प्रोग्राम हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत है। तो महम के गुगाहेड़ी गांव के सरकारी स्कूल में बच्चों के अभिभावकों ने खराब राशन बांटने को लेकर स्कूल के मुख्य गेट के सामने प्रदर्शन किया। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि लगभग 2 महीने से स्कूल की तरफ से जो राशन बच्चों को बांटा जा रहा था उसमें प्लास्टिक के नकली चावल मिले हुए थे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि खाने के नाम पर बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ आखिर कौन कर रहा है, और अगर बच्चों को कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, यह बड़ा सवाल है। तो आज हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी आवाज दे सकते हैं, आप भी अपनी राय दे सकते हैं कि बच्चों की सेहत के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे सवाल यही है कि ऐसे में जो प्रशासन है ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कब करेगा। स्कूलों तक कैसे पहुंचा प्लास्टिक का चावल, यह बड़ा सवाल है। और चावल में कौन मिलावट कर रहा है, बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, और स्कूल के खिलाफ कब एक्शन लिया जाएगा, कब एक्शन मोड में नजर आएगा प्रशासन, और स्कूलों तक कैसे पहुंचा प्लास्टिक का यह चावल, बड़ा सवाल है। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी आवाज दे सकते हैं। हमारे कॉलर ज्वाला प्रसाद जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। राधे राधे जी, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ जी, तो साथ साथ श्रोताओं का भी बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद, और गंगा के समान मेरी माताएं बहनें छोटे बच्चों को भी बहुत बहुत साधुवाद। थोड़ा विषय बताएंगे प्लीज। स्कूलों में प्लास्टिक का चावल बच्चों को दिया जा रहा है खाने के लिए। जी जी जी, देखिए सबसे पहले तो हम समिति के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जी कि सरकारी जो स्कूल हैं आज मोस्टली खाली एक मिड डे जो ये मील मिलता है भोजन के रूप में बच्चे, तो उन्हीं के लिए मेरे ख्याल में स्कूल का ये मेन पर्पज वही रह गया है। क्योंकि सरकारी स्कूलों में अक्सर देखा जाता है उन्हीं परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं जिनके पास आर्थिक स्थिति कमजोर है जी, बीपीएल परिवार से संबंधित हैं, छोटे किसान हैं, छोटे मजदूर हैं, अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर सकते। 70 साल से हम देखते आ रहे हैं। अगर इन सरकारी स्कूलों में इन अधिकारियों के बच्चे पढ़ते, अगर एक अधिकारी का बच्चे को ये प्लास्टिक का जो मिला हुआ जो अनाज है ये उस बच्चे को खिला दिया जाता तो फोर्थविद एक्शन हो जाता। अगर एक मंत्री के बच्चे के अगर इस स्कूल में पढ़ता वो सरकारी स्कूल में, या किसी नेता का, प्रभावशाली नेता का, तो तुरंत एक्शन हो जाता। जैसे आजम खान की भैंस खो जाती है तो 72 आवर्स के अंदर फीडबैक मिल जाता है, और आम आदमी का गहने चोरी हो जाओ कुछ नहीं मिलता। ये देश का जो संविधान हम पहले भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं, ये 125 करोड़ जनता के सामने रख दिया जाए। इसमें कुछ कमियां है, भारी कमियां हैं। 70 साल से किसी को न्याय नहीं मिल रहा है जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो हमारे आज के सवाल यही है कि स्कूलों तक कैसे पहुंचा प्लास्टिक का चावल, और क्यों बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। चावल में कौन मिलावट कर रहा है, यह बड़ा सवाल है। हमारे अगले कॉलर दीपक आचार्य जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। जी मैडम जी नमस्कार। नमस्ते। विषय यही है क्या, या गैस टीचर विषय है? नहीं जी, प्लास्टिक का चावल बच्चों को दिया जा रहा है, राशन में वितरित किया जा रहा है। ऐसा है मैडम, प्लास्टिक का जो चावल बच्चों को दिया जा रहा है जी, तो इसमें दोष तो सरकार का ही है जी, क्योंकि जो सप्लायर होते हैं गड़बड़ी के कारण ये स्कूलों में ऐसे पहुंचता है और गरीब बच्चे पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल में वही बच्चे पढ़ते हैं जो फीस देने में असमर्थ होते हैं, प्राइवेट स्कूलों की भारी भरकम फीस जी, और ये गरीब बच्चों का शोषण है प्लास्टिक के चावल देना। तो जी
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो आप भी हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज दे सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सरकार द्वारा या प्रशासन द्वारा बच्चों को खाने में प्लास्टिक का चावल दिया जा रहा है, उसको लेकर अब सवालिया निशान जरूर खड़ा हुआ है प्रशासन के ऊपर कि बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। हमारे अगले कॉलर प्रेम जुड़ चुके हैं। जी प्रेम, दीजिए अपनी राय। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, मैं बोल रहा हूँ मैं कि ये चावल जो आते हैं ये तो गवर्नमेंट के राशन के दुकानों से या गवर्नमेंट की सहायता से वहीं से आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट कहाँ से, प्रशासन या सरकार कहाँ से चावल ले रही है? क्या इनको इंपोर्ट कर रही है? जैसे एक बार चाइना के चावल आए थे, उसमें प्लास्टिक मिला हुआ था, बहुत सी चीजों में प्लास्टिक मिला हुआ है। तो मैम, ये तो किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, सीधा प्रशासन या सरकार दोषी है। इसमें तो कोई भी जनता का कोई सवाल ही नहीं है। अगर खेतों में तो उगती नहीं है प्लास्टिक के साथ में चावल, अगर चावल प्लास्टिक मिला के उसमें देने का सवाल नहीं है, तो ये प्रशासन और सरकार को पूछना चाहिए। अब बच्चों के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? प्रशासन और सरकार कर रही है। एक तरफ बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दूसरी तरफ बोल रहे हैं बच्चों को मारो। कहीं पौष्टिक आहार का कोई ठिकाना नहीं है। खाली प्रदेश में क्या सब जगह ये जाते होंगे, हरियाणा में ही क्यों? मेरी समझ में सब जगह जा रहे होंगे। तो ये सारा का सारा खिलाफ कराया तो सरकार का है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। ये फोकट में राशन जो बांट रहे हैं, कहाँ से बांट रहे हैं? उसमें मिट्टी भी जाती है। आप देखिए, सड़ा हुआ राशन तक सप्लाई करते हैं ये। स्कूलों का तो किसी को पता नहीं है। तो सरकार को ध्यान क्या देना? सरकार को अपनी कुर्सी रखनी है खाली। मैम, खाली कुर्सी पर बैठ के उनको इलेक्शन के वोटिंग करनी है। आप देखें ना इलेक्शन में कैसे कर रहे हैं। करना काल चल रहा है, करना काल में जनता को मार रहे हैं रैलियां कर करके ये लोग। फिर बोलते हैं मास्क पहनो। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी क्यों चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं और बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? मिड डे मील में मिलावट क्यों की जा रही है? बड़े सवाल यही है कि स्कूलों तक कैसे पहुंचा प्लास्टिक का चावल, किसकी मिली भगत से पहुंचा और चावल में कौन मिलावट कर रहा है? हमारे अगले कॉलर दिनेश जुड़ चुके हैं। जी दिनेश, दीजिए अपनी राय। नमस्ते जी। नमस्ते। ऐसा है जी, जो ये चावल पहुंचा, देखो हमारे चीफ सेक्रेटरी जी बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत ईमानदार आदमी है चीफ सेक्रेटरी साहब ने इसके ऊपर बड़ा जबरदस्त संज्ञान लेना चाहिए। इसकी खुफिया इंक्वायरी खुद कराए, इसके अंदर कौन कौन है। भाई ये छोटी बात तो है नहीं जी। प्लास्टिक के तो कोई व्यापारी पर तो खरीदा तो मान लिया, किसी व्यापारी ने अगर करती होगी उसकी बात आग तोड़ दो। ये तो सरकार क्या खजाने में से खजाने सरकार के स्कूल में गए हैं जी। जब स्कूल के अंदर गए उसके अंदर तो बिल्कुल सरकार ही इसकी जिम्मेवार है। चीफ सेक्रेटरी साहब, आप खुद जिम्मेवार हो और आप एक ईमानदार अफसर हो। इस बात का भी आपने खुलासा करना है, ईमानदार हो। लेकिन इसके लिए भी तो क्या नाम है, आप उनको पकड़ो जो यह गड़बड़ा कर रहे हैं, किसके कहने से कर रहे हैं, ये भी होना चाहिए जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो सवाल हमारे यही है कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है और इस मिलावटखोरी के पीछे किसका हाथ है? क्यों प्रशासन के अधिकारी चुप्पी साध कर बैठे हुए, क्यों कड़ा एक्शन नहीं लिया जाता है? ये महम की तस्वीरें हैं जहां पर हमारे अगले कॉलर मास्टर आर.के. कालिया जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। नमस्कार जी। नमस्ते। देखिए, बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही अफसोसजनक है जी। अडल्ट्रेशन सबसे बड़ा क्राइम, आप बेहतर जानते हैं जी। अडल्ट्रेशन सबसे बड़ा क्राइम है और जहां तक मेरा मानना है इसके लिए कोई माफी नहीं होनी चाहिए जी। ये सबसे बड़ा क्राइम है अडल्ट्रेशन। तो जिम्मेदार हमारा प्रशासन है, हमारे अधिकारी हैं। हो सकता है कि उनको पॉलिटिकल शय हो, ये मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ जी, या उनका अंदरूनी कोई अपना तालमेल हो, लेकिन प्रशासन जिम्मेदार है और सरकार भी जिम्मेदार है क्योंकि सरकार के अंडर ही आएगा प्रशासन। कंसर्न जो अधिकारी है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मैं क्या मास्टर, हमें पता है बच्चों के साथ देखो खिलवाड़ हो रहा है, हमारे भविष्य जो देश का भविष्य उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों के साथ बड़ा अफसोस है। कोई शर्म नहीं, मैं तो हैरान हूं इस बात से। कोई करेक्टर नहीं हमारा
कहां तक गिरेंगे हम? बहुत दुख होता है मेरी अजीजा, बहुत दुख होता है इस बात का। खिलाफ एक्शन होना चाहिए, कड़ा एक्शन होना चाहिए, कोई भी हो चाहे। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो बड़े सवाल हमारे यहां पर यही है कि स्कूलों तक कैसे पहुंचा प्लास्टिक का चावल, क्या प्रशासन की मिली भगत इसमें थी और चावल में कौन कर रहा है मिलावट, ये बड़े सवाल हैं। हमारे अगले कॉलर सूरज जुड़ चुके हैं। जी सूरज, दीजिए अपनी राय। जी सूरज, नमस्ते जी। हाँ जी, ये प्लास्टिक के चावल वाली बात जो है मैम, तो एक तिहाई जनता गरीबी रेखा के नीचे आ गई है इस सरकार की वजह से जी। 80 करोड़ जनता ने भिखमंगा करता हमारी सरकारों ने। ये बच्चों के पास तो प्लास्टिक का, और शुक्र है इनके पास प्लास्टिक आ रहा है, ये जहर मिला सकते हैं। इन्होंने नौकरी बर्बाद कर दी, जिंदगी बर्बाद करने जा रहे हैं, इनसे तो बच के रहना चाहिए भी मैम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो बच्चों के अभिभावकों ने खराब राशन वितरण को लेकर स्कूल के मुख्य गेट पर सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे होकर नाराजगी भी जताई है। उन्होंने बताया कि लगभग पिछले 2 महीने से स्कूल की तरफ से जो राशन बच्चों को दिया जा रहा है उसमें खामियां मिलती हुई नजर आ रही हैं। हमारे अगले कॉलर संतोष जुड़ चुके हैं। जी संतोष, दीजिए अपनी राय। लगता है संपर्क टूट गया, आप दोबारा से कॉल करें। तो बड़े सवाल हमारे यहां पर यही है। हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है और कब प्रशासन एक्शन में आएगा। क्या जो ये प्रशासन की मिली भगत है यहां पर, जिसकी वजह से ऐसा खराब राशन स्कूलों में वितरित किया जा रहा है। यह तस्वीरें महम की हैं जहां पर स्कूलों में बच्चों को खराब राशन वितरित किया गया, प्लास्टिक के चावल बच्चों को दिए गए और अभिभावकों ने स्कूल के गेट पर इकट्ठा होकर नाराजगी भी जाहिर की है और प्रशासन से यह अपील की है कि जल्द से जल्द जो भी अधिकारी है जो इस मिलावटखोरी में शामिल है उसके खिलाफ कड़ा सा कड़ा एक्शन लिया जाए। तो कॉल करके आप भी अपनी राय दे सकते हैं। हरियाणा की आवाज में हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे सवाल यही है कि स्कूलों तक कैसे पहुंचा प्लास्टिक का चावल। यह बड़ा सवाल है क्योंकि बिना किसी प्रशासन के अधिकारी की मिली भगत के यह काम नहीं हो सकता है। तो चावल में कौन मिलावट कर रहा है, ये बड़े सवाल हैं। बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है और स्कूल के खिलाफ कब एक्शन लिया जाएगा। क्यों प्रशासन चुप्पी साधे हुए बैठा है, क्यों प्रशासन यहां पर एक्शन नहीं ले रहा है। बच्चों की सेहत के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। यहां पर जो अभिभावक हैं उन्होंने बताया कि स्कूल की तरफ से हमारे बच्चों को चावल वितरित किए गए थे जिसमें प्लास्टिक के नकली चावल मिले हैं, जिसे खाने से हमारे 1-2 बच्चों को उल्टियां हो गई। वहीं अभिभावकों ने यह भी बताया कि स्कूल स्टाफ से इस बारे में बात की गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि आगे से जो राशन स्कूल में आता है हम वो ही राशन बच्चों में बांट देते हैं। तो किसकी मिलीभगत से यह काम यहां पर हो रहा है, बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और ऐसे स्कूल के खिलाफ कब प्रशासन एक्शन लेगा। बड़े सवाल यहां पर यही है कि स्कूलों तक कैसे पहुंचा प्लास्टिक का चावल और चावल में कौन मिलावट कर रहा है। खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी चुप्पी साधे क्यों बैठे हुए हैं, क्यों बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और यह महज प्रदेश के एक स्कूल की तस्वीर नहीं है, इससे पहले भी हमने दिखाया है जहां पर इस तरीके का राशन वितरित किया जा रहा था। तो बच्चों के सेहत के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है और मिड डे मील में मिलावट क्यों की जा रही है। तो चावल में मिलावट कौन कर रहा है, यह बड़े सवाल है क्योंकि किसी भी बड़े अधिकारी
कि मिली भगत से यह मिलावटखोरी नहीं हो सकती। तो ऐसे में क्या सरकार को ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहिए जो बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दीजिए और हमें कॉल करिए। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं कि चावल में कौन मिलावट कर रहा है और ऐसे स्कूलों के खिलाफ कब एक्शन लिया जाएगा जो बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस मिलावटखोरी पर प्रशासन चुप्पी साधे क्यों बैठा है? क्यों खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी इस पर कड़ा एक्शन नहीं ले रहे हैं? क्यों बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? अभिभावकों ने स्कूल के सामने इस खराब राशन को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन भी जताया, विरोध भी किया कि इससे हमारे बच्चों की सेहत खराब हुई है। तो स्कूल में अध्यापकों की मौजूदगी में बच्चों को खराब राशन दिया जा रहा है। हमारे अगले कॉलर राहुल जुड़ चुके हैं। जी राहुल, दीजिए अपनी राय। जी राहुल, दीजिए अपनी राय। मैम आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी आ रही है। मैम ये कह रहा हूँ कि जो ये स्कूलों में राशन पहुंच रहा है, ये चावल प्लास्टिक का जैसा कि आप दिखा रहे हैं, वो पहुंच कैसे रहा है, किसकी मिली भगत से पहुंच रहा है? इस पे सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए और प्रशासन को भी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इस स्कूल में लिया जा रहा तो कितने स्कूलों में और ये इस तरह का चावल जो जा रहा होगा। और कहीं ना कहीं वैसे ही इतनी तरह की बीमारी चल रही है और तीसरी लहर भी कहा जा रहा है कि बच्चों पर जो असर पड़ेगा, तो इस तरह की उनकी सेहत खाने से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं कई बच्चे जो है सरकारी स्कूल में केवल राशन के लिए ही जाते हैं, उनका पेट भर दे, क्योंकि इतना ज्यादा गरीब बच्चे, उनको जो है राशन पेट नहीं भर पाते, तो कई बच्चे जो राशन के लिए जाते हैं। अगर उनको राशन के नाम पर ऐसे प्लास्टिक वाले चावल दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनका जो स्वास्थ्य का जो खर्चा है वो नहीं, हम जो है जो उनके अभिभावक है वो नहीं कर पाएंगे पूरा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो महम की तस्वीरें हैं जहां पर स्कूल में खराब राशन वितरित किया जा रहा है। हमारे अगले कॉलर देवेंद्र जुड़ चुके हैं। जी देवेंद्र, दीजिए अपनी राय। राम राम जी। राम राम जी। देखो जी, यो भाई जो कहने लग रहा था भाई, मैं इस समय देखने लग रहा था भाई, ये जो बालक गरीब, हमारा देश आज इतना गरीब है, अब शिक्षा के मामले में तो गाँव गाँव है जी, जो परिवार के ऐसे गरीबी है। आपसे संपर्क टूट गया, आप दोबारा से कॉल करें। तो सवाल हमारे यहां पर यही है कि स्कूलों तक कैसे पहुंचा प्लास्टिक का चावल? बड़ा सवाल है ये, क्योंकि बिना प्रशासन के मिलीभगत के यहां पर ऐसी मिलावटखोरी नहीं की जा सकती है। और चावल में कौन मिलावट कर रहा है और बच्चों के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है और ऐसे स्कूलों के खिलाफ कब एक्शन लिया जाएगा? क्यों प्रशासन इस पर चुप्पी साधे बैठा है? क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, ऐसे स्कूलों के खिलाफ जहां पर सरकारी स्कूल में बच्चे शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं? सरकार की तरफ से मिड डे मील योजना लागू की गई है, लेकिन अगर उस योजना के तहत बच्चों के सेहत के साथ खिलवाड़ होगा तो प्रशासन के साथ साथ सरकार के ऊपर भी सवालिया निशान जरूर खड़ा होगा। तो कॉल कर आप भी अपनी राय दे सकते हैं और तो अभिभावकों ने स्कूल के गेट पर इकट्ठा होकर अपना गुस्सा भी जाहिर किया, नाराजगी जताई कि हमारे बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और ऐसे अधिकारियों के साथ प्रशासन कब एक्शन लेगा ऐसे अधिकारियों के खिलाफ? हमारे अगले कॉलर नरेश उठ चुके हैं। जी नरेश, दीजिए अपनी राय।
हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्ते जी। हाँ जी ये जी कैसे हुआ है जी, कैसे हो रहा है? ये सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि किसकी मिली भगत से ये हो रहा है। ऐसे स्कूलों के खिलाफ कब एक्शन लिया जाएगा? क्यों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? क्यों उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? आप इस पे अपनी राय दे सकते हैं हरियाणा की आवाज में। वही तो कह रहा हूँ, होना नहीं चाहिए ऐसा काम जी। मतलब बच्चे तो छोटे छोटे होते हैं, देखो जी हैं। ऐसे बताओ, ऐसे कब तक चलेगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहां पर अभिभावक अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका साफ कहना है कि गरीब होने के कारण हम बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते हैं ताकि शिक्षा के साथ साथ उनको राशन भी मिल पाए। लेकिन अगर इस तरीके का राशन बच्चों को मुहैया करवाया जाता है जिससे हमारे बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो ऐसे में प्रशासन के साथ साथ सरकार पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है। और अभिभावकों का साफ कहना है कि सरकार ऐसा खराब राशन वितरण बंद कर दे या फिर बच्चों को बढ़िया राशन मुहैया करवाया जाए। तो बड़े सवाल हमारे यहां पर यही है कि स्कूलों तक कैसे पहुंचा प्लास्टिक का चावल? किसकी मिली भगत थी इसमें? चावल में कौन कर रहा है मिलावट? ये बड़ा सवाल है। बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? और क्यों प्रशासन चुप्पी साधे हुए बैठा है? कब एक्शन में आएगा प्रशासन और कब सरकार एक्शन में आएगी ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जो बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? तो महम की तस्वीरें हैं जहां पर सरकारी स्कूल में बच्चों को खराब राशन दिया गया। राशन में प्लास्टिक के चावल बच्चों को दिए गए और बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ यहां पर किया जा रहा है। और इस पर अब स्कूल प्रशासन चुप्पी साधे हुए बैठा है, खाद्य आपूर्ति विभाग चुप्पी साधे बैठा है। क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है ऐसे स्कूलों पर, ऐसे अधिकारियों पर जो बच्चों को खराब राशन मुहैया करवा रहे हैं? यहां पर अभिभावकों का साफ कहना है या तो बच्चों को बढ़िया राशन दिया जाए या फिर सरकार इस राशन को बंद करे, या फिर जो प्रशासन के अधिकारी यहां पर इस मिलावटखोरी में शामिल हैं उन पर कड़ा एक्शन लिया जाए। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं कि बच्चों की सेहत के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्यों प्रशासन चुप्पी साधे हुए बैठा है? तो महम की ये तस्वीरें हैं जहां पर सरकारी स्कूल में बच्चों को खराब राशन वितरित किया गया और अब जो बच्चों के अभिभावक हैं वो स्कूल के खिलाफ लामबंद हुए हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है कि हम बच्चों को स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं, गरीबी के कारण हम बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं, लेकिन ताकि वो शिक्षा के साथ साथ उसको वहां पर खाना भी मिल सके। लेकिन अगर इस तरीके का खाना वहां पर प्रशासन द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है तो हमारी बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे अगले कॉलर महेंद्र जुड़ चुके हैं। जी महेंद्र, दीजिए अपनी राय। मैडम मेरी राय इसमें ये है जी कि प्रशासन को तो इस बारे में कोई भनक भी नहीं होगी कि स्कूलों में इस तरह का माल सप्लाई किया जा रहा है।
पर जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जहाँ ये हमारा अनाज सीधा किसान बिना अधिकारियों की मिली भगत के नहीं हो सकता महेंद्र जी, बिना अधिकारियों के मिली भगत के नहीं हो सकता ये। नहीं, वो भी मैं मान गया आपकी बात कि भाई बिना अधिकारियों की मिली भगत के नहीं हो सकता, पर इसमें कहीं ना कहीं जो ये ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, जहाँ ये माल रखा जाता है, कि अनाज रखा जाता है, वहां से भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होने की संभावना है। हमारे सवाल यहाँ पर यही है कि कब ऐसे अधिकारियों पर एक्शन लेगा, चाहे वो सरकार है चाहे वो प्रशासन है। सवाल हमारा यहाँ पर यही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो हरियाणा की आवाज में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।